Hello friends, welcome to my channel Maths Mantra. Today I am going to explain a new topic that is terminating and non-terminating decimals. So let's start that how we can convert fraction into decimal. क्या मेथड है कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सके? तो उसके लिए मैंने कुछ फ्रैक्शंस चूज किए. मैंने एक फ्रैक्शन लिया 9/2. नेक्स्ट मैंने चूज किया 3/5. मैंने एक और फ्रैक्शन लिया 5/4. अब मैंने सोचा कि कैसे मैं 9/2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ. तो उसके लिए मेथड है डिवाइड कर देते हैं. 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो जब मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 4.5. यानी मैंने इजीली 9/2 को 4.5 में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. फिर मैंने सोचा क्या कोई और मेथड हो सकता है जिससे मैं विदाउट डिवाइड किए फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकूं. तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ, यस इट इज पॉसिबल. तो उसके लिए मैंने सोचा कि हमारे पास जो 9/2 फ्रैक्शन है, अगर मैं इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो ये फ्रैक्शन जो है डेसिमल में विदाउट डिवाइड भी कन्वर्ट हो पाएगा. अब आप सोच रहे होंगे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है. डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में या तो 10 होता है, 100 होता है या 10 की कोई भी पावर होती है. तो अभी डिनोमिनेटर है 2. तो क्या मैं 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकती हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन बना सकती हूँ? तो मुझे आंसर मिला यस. अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डिनोमिनेटर में 10 मिल सकता है, मिल जाएगा. तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 9 5 हुए 45 एंड 2 टाइम्स 5 वुड बी 10. तो अब मैं इजीली डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो हमारे डेसिमल पार्ट में भी एक ही डिजिट होगी. अब मैंने दूसरे फ्रैक्शन को देखा और सोचा क्या ये ट्रिक मैं इस पर भी अप्लाई कर पाऊंगी. तो मैंने डिनोमिनेटर पे फोकस किया. अभी डिनोमिनेटर है 5. क्या 5 किसी से मल्टीप्लाई होकर 10 हो सकता है? कोई ऐसा नंबर है? तो मेरे माइंड ने क्लिक किया, यस वो नंबर है 2. अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली ये 10 ही बनेगा. तो सेम 2 से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या सिचुएशन होगी? 3 टाइम 2 इज 6 एंड 5 टाइम 2 वुड बी 10. तो अब फिर से डेसिमल फ्रैक्शन मैंने बना दिया है और डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखना इट्स वेरी इजी. अब मैंने नेक्स्ट फ्रैक्शन को भी देखा. मैंने सोचा कि चलो इस पर भी ट्राई करके देखते हैं क्या वही ट्रिक मैं दोबारा से लगा पाती हूँ. दूसरे फ्रैक्शन में भी से डिनोमिनेटर को देखा और वो क्या है 4. तो 4 किससे मल्टीप्लाई होके 10 या 100 बन सकता है? तो 4 का मतलब होता है 2 × 2. यस. अब यानी एक 2 को एक 5 चाहिए और दूसरे 2 को भी एक और 5 चाहिए. यानी 5 टाइम्स 5 क्या चाहिए? 25 चाहिए. तो अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा डिनोमिनेटर हो गया 100 और न्यूमरेटर 25 टाइम्स 5 हुआ 125. देखिए डेसिमल फ्रैक्शन बनाने में मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई. अब मुझे इसे डेसिमल फॉर्म बनाना बहुत ही आसान लगता है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो फिर हमारे डेसिमल पार्ट में भी 2 डिजिट होने चाहिए. तो हमारा आंसर हुआ 1.25. तो इजीली हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को, बट विदाउट डिवीजन ऑल्सो. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि कैसे हो पाया पॉसिबल. ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि 2 टाइम्स 5 ही 10 बनता है. अगर हमारे पास 2 2 हैं तो हमें 2 ही 5 लाने हैं ताकि वो मल्टीप्लाई होके 10 × 10 100 बना पाए. ओके. और एक और चीज नोटिस करते हैं कि अगर हमने 9 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा डिवीजन जो है 0 पर आकर स्टॉप हो गया है. और स्टॉप के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टर्मिनेट. टर्मिनेट मतलब रुक जाना, स्टॉप हो जाना. टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उसके लिए मैंने फिर से कुछ फ्रैक्शंस चूज किए. मैंने एक फ्रैक्शन लिया 5/3 और दूसरा फ्रैक्शन लिया 2/7. मैंने 5/3 फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. मेथड मुझे पता है, मैं डिवाइड करूंगी 5 को 3 से
और देखिए क्या सिचुएशन होगी। तो जब मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया तो मुझे क्या आंसर मिला, 1.666। ऐसे ही मैंने 2/7 में 2 को 7 से डिवाइड किया तो मुझे नंबर मिला 0.285714, 285714। क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि ये डेसिमल एक्सपेंशन तो स्टॉप ही नहीं हो रही है, 666 रिपीट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 ही नहीं आया। ये डिवीजन तो स्टॉप नहीं हुई, जो स्टॉप नहीं हुई यानी कि वो टर्मिनेट नहीं हुई। यानी हमें क्या कंक्लूजन मिला, द डेसिमल दैट नेवर एंड मीन्स दैट विल नॉट टर्मिनेट। तो हमने यहीं से कंक्लूजन निकाला, इस डेसिमल का नाम क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो अगर हम डीपली सोचें तो 5/3 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है? क्योंकि 5/3 का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है और हम 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना सकते, 100 नहीं बना सकते। यानी हम 5/3 फ्रैक्शन को कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सेम सिचुएशन आप 2/7 में भी देख सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर है 7 और हम 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डिड वी ऑब्जर्व हियर, that if the denominator is a multiple of 2 and 5 then it is called as terminating decimal, but if the denominator is other than the multiple of 2 and 5 then it would be called as non-terminating decimals. I hope आपको ये concept समझ आया होगा और वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय।